गाइस अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वीडियो बनाने के नुक्ता नज़र से कि भाई आप ये टॉपिक है, इस पर आप बात कर लें। तो बाज़ स्टूडेंट्स ने रिपीटेडली ये कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी में स्टडी रूटीन क्या था, किस तरह से था जब आप यूनिवर्सिटी में थे। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी स्टडी रूटीन जो है, बिल्कुल आप इसको कॉलेज लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ तक चूँकि ज़्यादा ख़र्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मुझे फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन कॉलेज के बाद फिर मैंने ख़ुद अपने घर में बता दिया कि अब मुझे ख़र्चा नहीं चाहिए, मैं ख़ुद अपने लिए बंदोबस्त करूँगा। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के बिल्कुल फ़र्स्ट ईयर में मैंने एकेडमी ज्वाइन की, बल्कि एक हॉस्टल था, मेरे रिश्तेदार में से किसी ने हॉस्टल खोली थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपके साथ हॉस्टल में रहूँगा और आपके हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप को जो है उनको मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊँगा। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने मेरे लिए जो है एक अलग सा कमरे का बंदोबस्त किया और किराया वो देता था और मुझे ये कहता था कि आप लड़के आपके पास आ जाएंगे। तो उसके हॉस्टल से मैक्सिमम 4-5 लड़के आ गए थे, बाकी वो 160 उसमें से बिल्कुल वो वहाँ तक आ ही नहीं सकते थे। और बस जैसे मैंने वो एकेडमी वहाँ से स्टार्ट कर ली तो बाकी लड़के आना शुरू हो गए और वो हॉस्टल वाले लड़के सारे इधर उधर हो गए, वो बिल्कुल हॉस्टल भी ख़त्म हो गया। तो बाहर से जो लड़के आना शुरू हो गए उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ यूनिवर्सिटी में मैं अपनी क्लासेस भी ले रहा था। और इस क्लासेस इस तरह से थे कि सुबह के टाइम जब मैं अक्सर एक बात बताऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में शुरू में मैं क्लासेस लेता था, बाद में मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा क्योंकि एफएससी से मेरा बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ये एक बात है। और ट्यूशन में काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा था, इससे पहले भी तो वो होम ट्यूशन वगैरह था, लेकिन जब मैंने अपनी एकेडमी खोल दी तो वहाँ तक मैं काफ़ी एक्सपर्ट हुआ था। तो मैं शुरू में तो क्लासेस लेता था, बाद में इतना ज़्यादा क्लासेस नहीं लेता था, मैं सुबह के वक्त भी अपनी स्टडी करता था। लेकिन एक बात है थोड़ी सी आपको, जैसे कि हमारे यहाँ लोग यूनिवर्सिटी में क्वेटा वाले जो है ख़ासकर वो उनके महफिल बड़े अच्छे होते हैं, दोस्त हमारी गैदरिंग्स होती थी, 4-5-6 दोस्त जो है ना, इधर जाओ उधर जाओ। तो जब मुझे पता चल जाता कि ये दोस्त आज आए हुए हैं तो मैं उनके पास चला जाता और खूब गपशप लगाते, क्लास भी का दुक्का ले लेते और चिल इधर चाय पी ली, उधर से खाना खा लिया वगैरह वगैरह। 2 बजे मैं वापस आ जाता था अपनी यूनिवर्सिटी और खाना खाने के बाद जैसे मैंने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स हॉस्टल की तरफ आ रहे हैं नींद और सुकून के लिए, सोने के लिए, मैं 2 बजे निकल जाता था अपनी एकेडमी वहाँ क्लास लेता था। अपनी एकेडमी में क्लास लेने के लिए मैं 3 बजे, लगभग 3 बजे से लेकर फिर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं क्लास लेता था। अपनी एकेडमी में एक मेरा मसला ये था कि मैं केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स ये ख़ुद पढ़ाता था, मजबूर था, क्योंकि मुझे जब भी कोई टीचर आता ना तो या तो उससे स्टूडेंट सेटिस्फाई ना थे, या अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वो उस वक्त उतने कम ख़र्चे पर मेरे साथ आ ही नहीं सकता। तो बाकी को जब मैं आज़मा लेता था वो कभी वो खुश नहीं होते थे, स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते थे, कभी उसकी गैरहाज़िरी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि मैं अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही को लाता था। तो मजबूरन मुझे बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी ख़ुद टीच करनी पड़ी और फिज़िक्स को भी। मैथ वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा है। मैथ के लिए मैं हमेशा से इस टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ख्वार हुआ था। एक बंदे को लाया, दूसरा लाया, तीसरा लाया, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इन्हें उसमें तो स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया और साथ साथ मेरी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई। और बस शाम के टाइम में वापस अपने साथ कोई सब्ज़ी वगैरह, गोश्त वगैरह, जितने गोश्त का टाइम था सब्ज़ी उठा के फिर मैं हॉस्टल में बैठ के वहाँ पर खाना पकाता, अपने लिए खाना भी पकाता और 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास जो है फिर मैं खाना खाता। एंड देन लगभग 12 बजे, साढ़े 11 बजे तक मैं स्टडी करता था। बाद फिर से ये मेरा एक्टिव स्टडी वाला दौर था, ठीक है। मैं बाद में मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग मैंने स्टडी स्टार्ट कर ली, लेकिन हॉस्टल लाइफ में जो था मुझसे नमाज़ें भी काफ़ी कज़ा हो गई यार, वो फिर मैं कज़ा ही पढ़ लेता था, ठीक है। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है नमाज बहुत मुश्किल से कज़ा हुई।
تو پھر کیا ہوا کہ پورے 5-6 سال میں نے اس طرح سے گزارے. یہ میرا روٹین تھا. کھانا کبھی کبھی اس طرح میں میس سے کھا لیتا تھا جب میں بہت زیادہ تھک جاتا، لیکن اکثر میں خود بناتا. میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی میرے کمرے میں تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے. کمرہ سارا میرے لیے بالکل چل تھا. میں اسٹڈی بھی خوب کرتا تھا. تو یہ میری روٹین تھی. میں اسٹڈی بھی کرتا تھا، اور سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے میرا جو ہے بازار کی طرف جانا ہوتا تھا. دوستوں کے ساتھ بازار میں پروگرام بناتے تھے، ادھر ادھر کے کوئی پکنک مناتے تھے. سیٹرڈے سنڈے ہمارے لیے کرکٹ کا ٹائم تھا، پکنک کا ٹائم تھا. یہ بالکل اس میں ہم اسٹڈی نہیں کرتے تھے. تو یہ جو تھی یہ میری یونیورسٹی کا روٹین تھا. میں نے بڑا شارٹ کٹ بتا دیا، ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گا. بہت زیادہ ابھی مجھے بس اچھا لگا کہ میں جب وہ یادیں بنا تھا، میں وہاں پر دوستوں کے ساتھ کس طرح سے انجوائے کر رہا تھا. کیا زبردست لائف تھی. ایکسیپٹ جو صبح کی نماز مجھ سے قضا ہو رہے تھے، اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ اس طرح سے تو اچھی لائف نہیں ہوئی، اس کے علاوہ باقی لائف بہت زبردست تھی. کاش میں اس وقت صبح کی نماز پڑھ لیتا سارا. باقی نماز میں گزارا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ایک نماز بھی قضا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے توفیق دے کہ نماز قضا نہ ہو جائے. یہ تو ضروری. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے کہ لائف میں کس طرح کون سی مصیبتیں، کون سے پرابلمز میرے لائف میں آئے تھے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ گولڈ میڈلسٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کچھ ٹاپکس میرے ذہن میں ہے بتاؤں گا. اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں، بس مجھے موقع مل جاتا ہے موبائل اٹھا لیتا ہوں. موبائل کی ویڈیو کوالٹی اگر اچھی نہیں ہوگی تو اس پہ آپ چھوڑو نا، آپ صرف باتوں کو دیکھا کریں میں کیا کہوں. اللہ حافظ.